कांग्रेस को भी चाहिए एक चन्नी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कल तक कमजोर नजर आ रहे कांग्रेस उपचुनाव में जीत के बाद नए जोश में है। इसके अलावा पंजाब के सीएम चन्नी ने भी अपने फैसलों से कांग्रेस को रिचार्ज किया है। यूपी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस नई रणनीति के साथ आ रही है। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि क्या हिमाचल से भी कांग्रेस को चन्नी जैसा लीडर चाहिए? तो जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कांग्रेस की बात सियासत की करते हैं। कांग्रेस को किसका इंतजार? बड़ी बात है जी। इंतजार किसका? देखिए, एक तो अलग बात है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कि नहीं होगा, वो इंतजार अलग बात है। लेकिन एक और चीज जीवन ऋषि, जिससे मैं आज या बहुत से प्रदेश में एक चर्चा, नई तरह की चर्चा छिड़ी हुई है। उत्तराखंड, पंजाब और काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कांग्रेस जो है वो कमोबेश कम या ज़्यादा टक्कर देती नज़र आ रही है। कहीं अपनी नीतियों से, कहीं अपने एग्रेशन से, कहीं अपने प्लानिंग से, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं उस तरह से। तो जीवन ऋषि, क्या हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी को कुछ अलग हटकर करने की जरूरत पड़ेगी? क्या कहेंगे? जी, आपने अभी तीन प्रदेशों का नाम लिया, तो वहाँ उत्तर प्रदेश के अलग हालात हैं, उत्तराखंड के अलग हैं, पंजाब में अलग है। पंजाब में जब से चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है तो एक तरह से वहाँ बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति कह सकते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो वहाँ भाजपा की फूट का फायदा एक तरह से कांग्रेस लेना चाह रही है। और उत्तर प्रदेश की बात है तो वहाँ कांग्रेस की बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी वहाँ डटी हुई है, वो एक तरह से वहाँ स्टैंड कर रही है पार्टी को और वहाँ से संदेश। तो इन तीनों ही प्रदेशों से हिमाचल क्या सीखे, हिमाचल की कांग्रेस क्या सीखेगी, इसके लिए हमें 10 मार्च का वेट करना होगा। 10 मार्च को वहाँ से रिजल्ट आने हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इन तीनों प्रदेशों में जो कांग्रेस जिन फार्मूलों पे चली है, अलग अलग फार्मूले हैं तीनों जगह, तो उससे कहाँ क्या सीखना है। अगर कहीं पिट जाती है तो वहाँ अलग हालात होंगे, लेकिन अगर ये वाकई अगर वहाँ से कांग्रेस को सफलता मिलती है तो वहाँ के फार्मूले को अडॉप्ट किया जा सकता है। जी, ये बहुत बढ़िया कही आपने कि हो सकता है कि थोड़ी अभी जल्दी हो, लेकिन देखिए पता क्या है, चुनाव का साल है, समय तो वैसे भी मौसम है ना, बिल्कुल। देखिए, और अभी 10 तारीख को तो अभी एक तरह से आप समझिए 1.25 महीना है। तो जी, उत्तराखंड की अगर हम बात कर लेते हैं, भाजपा इस बार एक के एक बाद उन्होंने अपने कभी मुख्यमंत्री बदलो, कभी इसको बदलिए, कभी इसको बदलिए, तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है उत्तराखंड में भाजपा, सत्तारूढ़ है। तो जीवन ऋषि, कांग्रेस जो है वो ऐसा, उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो लग रहा है कि उसका फायदा उठा रही है। ये अलग बात है कि हरीश रावत साहब पीछे नाराज दिखे थे, लेकिन फिर भी उनको मनाने की कोशिश है और भाजपा के रूठे हुए भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस जो है, हिमाचल कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस को देख के या उत्तराखंड के हालात को देख के क्या कर सकती है? जी, उत्तराखंड और हिमाचल की बात की जाए, भाजपा की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भाजपा स्थिर नहीं रही है, जिसका फायदा कांग्रेस लेना चाह रही है। हिमाचल में की अगर बात की जाए तो हिमाचल में सत्ता विरोधी लहर तो होगी ही, सरकार तो किसी की भी सरकार हो तो किसी की भी सरकार के साथ होती है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड जैसी यहाँ मतभेद नहीं है भाजपा में। उत्तराखंड भाजपा के मुकाबले हिमाचल भाजपा जो है वो काफी मजबूत नजर आती है और वो दिखी भी संगठन के रूप में जी, उनका संगठन भी मजबूत रहा है। हालांकि पिछले चुनावों में जरूर वो हारे हैं, लेकिन उत्तराखंड के मुकाबले फिर भी हिमाचल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो काफी मजबूत है। तो कांग्रेस को क्या सीखना चाहिए उत्तराखंड को लेकर? वहां से तो जब रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट इनकी फेवर में रहता है तो फिर इन्हें भी यही जो भाजपा के वीक पॉइंट्स हैं, जो भाजपा से नाराज हैं बड़े बड़े लीडर्स, उनको ही उसी नाराजगी को ही कैश करना होगा। जी 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 जी, ये अच्छी बात कही आपने। और अगर नहीं होता है ऐसा, भाजपा फिर से वहाँ पे रिपीट कर जाती है, तो फिर वो नहीं करना होगा जो फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस कर रही है। आपका यही कहना है? बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कांग्रेस हिमाचल में तो आज तक रिवायत रही है कि 5 साल बाद 5-1 5 दूसरा, 5-1 5 दूसरा। अभी कांग्रेस को शायद वो उम्मीद है और भाजपा इस चीज को बदल देना चाहती है। उत्तराखंड के हवाले से आपने जो बात कही वो बढ़िया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कांग्रेस को वहाँ पे सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है जी। कांग्रेस को पहले ही पता है कि वो ये चाहते हैं कि वो इतनी सीटें ले लें कि वो सरकार बनाने के एक तरह से किंग मेकर बन जाए। वहाँ पे होता क्या है वो अलग बात है। अच्छा, वहाँ पे प्रियंका गांधी ने बागडोर बड़े दिनों से संभाल रखी है उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने एक नया जो नारा दिया है ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
वो काफी काम करता अभी तक नजर आ रहा है। होता क्या है वो अलग बात है ना, लेकिन अजीब ऋषि उस तरह से जैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के हिसाब से जहाँ पे उन्होंने महिलाओं को या शोषित या किसी भी वजह से पीड़ित महिलाएं हैं कुछ उन्हें आगे करने की, या अचीवर्स हैं उनको आगे करने की कोशिश की है। हिमाचल में भी क्या कांग्रेस ऐसा देख के कुछ यहाँ भी करेगी, या प्रियंका गांधी कहेंगी यहाँ भी करने के लिए, क्या करेंगे आप? जी अभी तक कहना तो चाहिए, लेकिन हिमाचल की अब तक का जो इतिहास रहा है इसमें महिलाएं जो है वो ज़्यादा आगे नहीं आ पाई हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कुछ महिलाओं ने जरूर अपने आप को बड़ी मजबूती से रखा है, जैसे आशा कुमारी है या रानी प्रतिभा सिंह है, लेकिन जिस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो अभी इन्होंने नारा दिया है उत्तर प्रदेश में, और कई सारी महिला प्रत्याशी जो है उन्होंने उतारने की कोशिश की है, तो हिमाचल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हिमाचल में जो कांग्रेस ऐसा होगा क्या, कांग्रेस करना चाहेगी? जी ये तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आती हैं, अभी पिछले चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस की वहाँ हालत बेहद खराब रही है। इस बार एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से सिर्फ संदेश देने की ज्यादा कोशिश की जा रही है, चुनाव लड़ने की बजाय पूरे देश को ये एक हवा बनाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपको पता ही है की जा रही है कि वहाँ कांग्रेस के पास भी बड़े लीडर हैं, प्रियंका गांधी जो है वो पूरे एक तरह से एक नैरेटिव सेट हो रहा है जी वहाँ पे कि हम महिलाओं को आगे लेके, जी है ना जी, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ा के महिलाओं के सारे वोट ले ले, बाकी तो मिलेंगे ही। बिल्कुल। तो बात वही है कि क्या हिमाचल स्थिति में है, या हिमाचल के कांग्रेस नेता चाहेंगे कि उनमें से कुछ के टिकट कट जाएं, जी कोई बात नहीं हम महिलाओं को आगे दे आएंगे? जी बातें तो पहले भी बड़ी हुई, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो आपको ज्यादातर जेंट्स ही मिलेंगे। बड़ी सारी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ तो चर्चा भी नहीं होती महिलाओं पे। जी बिल्कुल, महिलाओं पे चर्चा नहीं होती। अगर कांग्रेस चाहती है तो उस चीज को करके दिखाए। लेकिन अभी तक जो हिमाचल का इतिहास रहा है तो हिमाचल में चंद परिवारों के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घूमी है, या फिर कुछ एक नेताओं के इर्द गिर्द रहती है। कुछ चेहरों को देख कर आगे उतारा जाता है। इसमें जैसे नए चेहरे हमें कम देखने को मिलते हैं, शायद यही वजह है कि इनको सवाल लेकिन फिर यही है कि क्या यूपी का फॉर्मूला कांग्रेस आगे बढ़ाएगी हिमाचल में कि नहीं? हालांकि आपको थोड़ा उसमें मुझे लग रहा है कि संशय है। बिल्कुल। पंजाब की बात कर लें जी, पंजाब में क्या कर सकते हैं? देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है, एक तो हमारे साथ बहुत सारा लगता है, बिल्कुल लोग बहुत ज़्यादा पंजाब में काम करते हैं, और वैसे भी पंजाब की तो यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत सा हिमाचल का हिस्सा कभी पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था। ये चन्नी साहब ने जो सीएम बनाए गए थे, थोड़े दिन बने अभी, तो उन्होंने धड़ाधड़ घोषणाएं की हैं, कुछ तो घोषणाएं की और कई तो चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दी हैं। वहाँ पे चर्चा बहुत है। सिद्धू जैसे महत्वाकांक्षी नेता जो हैं कांग्रेस के, वो मतलब एक तरह से उन्होंने उनको एक तरह से उनका रंग उतार के रखा हुआ है कांग्रेस की राजनीति की, जहाँ तक बात है पंजाब में। तो आपको क्या लगता है जी, क्या कांग्रेस में भी पंजाब की तरह यहाँ पे हिमाचल में जनहित के मुद्दे उठाकर, क्योंकि अभी वो सत्ता में तो है नहीं चन्नी साहब की तरह की वो घोषणाएं के बजाय वो फैसले ही ले दे, तो वो एक तरह से मुद्दे उठा सकती है और उसमें लोगों को कन्विंस कर सकती है कि देखिए जी अगर हमारी सरकार आप बना देते हैं तो हम ऐसा करेंगे। क्या ऐसा करना पड़ेगा कांग्रेस को? जी पंजाब की जहां तक बात है तो पंजाब में तीन बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है। वहाँ भाजपा कमजोर है या ना के बराबर है। तो उसमें पंजाब और जबकि हिमाचल में दो ही पार्टियां हैं, तो इसमें अभी जो जैसे चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने धड़ाधड़ घोषणाएं की, लाइमलाइट में आए, फैसले उन्होंने ले भी एक तरह से उन्होंने धड़ाधड़ फैसले लेने की कोशिश की है, तो एक संदेश देने की तो कोशिश की है। अगर पंजाब का फार्मूला कांग्रेस का हिट रहता है, वहाँ कांग्रेस जो है वो सत्ता में आती है और काफी सीटें भी लेती है, तो फिर हिमाचल कांग्रेस के पास फिर से एक बड़ा नया चैलेंज सामने आ जाएगा। फिर यहाँ भी हिमाचल में भी एक चन्नी ढूंढना पड़ेगा, जो कि अभी दिखता नहीं है। तो अभी क्योंकि हर कोई अपने आप को दिखा रहा है कांग्रेस में कि मैं मुख्यमंत्री का पद का दावेदार हूँ या कोई कैबिनेट मिनिस्टर की जंग लड़ रहा है, तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यक्ष बनना चाहेगा। लेकिन अगर ईमानदारी से पूरे प्रदेश को पता है कि चन्नी जैसा चेहरा या चन्नी की खोज हिमाचल में कैसे पूरी होगी, ये अगर कांग्रेस वहां
वहाँ जीतती है तो हिमाचल में अगर चन्नी ढूंढेंगे तो ये कांग्रेस के लिए एक नया चैलेंज हो जाएगा। चैलेंज हो जाएगा, लेकिन देखिए जब उत्साह बढ़ा होगा तो शायद वो कर भी ले, ऐसा नहीं, बड़े कैपेबल नेता है हमारे पास कांग्रेस में भी, और यही हिमाचल की खूबसूरती भी है जी मनुष्य, पक्षों विपक्ष नेता बहुत अच्छे हैं, जो झाड़ू हैं, ईमानदार भी हैं। देखते हैं क्या होगा, लेकिन आपने वही बात आपकी कि देखना पड़ेगा कि 10 मार्च को क्या होता है। कांग्रेस के पास अभी उतना वक्त है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तैयारियां तो रखनी ही पड़ेगी, ऐसा आम आदमी को भी लगता है और कांग्रेसियों को तो लगता ही है, और खैर कांग्रेस नेता इस तरह बढ़ भी रहे होंगे।